सब कुछ, निसर्ग भी कठपुतली है। हम सभी कठपुतलियाँ है। चाहे ये आपको पसंद हो या ना हो, आपके पास कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं है, कोई कर्म की स्वतंत्रता नहीं। और यही इंसान के दुख का कारण है। आप एक जैविक प्राणी हो। मुझे नहीं लगता कि कोई मानवीय विकास होता भी है या नहीं, लेकिन हम अनुमान लगाते हैं, तर्क लगाते हैं कि मानवीय विकास होता है। मानवीय प्रजाति ने पहली बार आत्मचेतना का अनुभव किया। जब मैं आत्मचेतना शब्द का इस्तेमाल करता हूँ तो मैं उसका उस अर्थ में इस्तेमाल नहीं कर रहा जिस तरह से आप उस मैं का इस्तेमाल करते हो कि वह कोई इकाई है, कोई अस्तित्व। मैं का एक केंद्र है। ये एक सेल्फ स्टार्टर गाड़ी जैसा है। तो उसने पहली बार इस निसर्ग से अलग होने का अनुभव लिया। नहीं तो वैसे आपको संपूर्ण निसर्ग को एक इकाई के तौर पर व्यवहार में लाना होता है। हम मानव जाति किसी खास लक्ष्य के लिए नहीं बने हैं। अगर इस ब्रह्मांड में कहीं कुछ कम हो जाता है तो निसर्ग इन मानवीय शरीरों का इस्तेमाल करेगा ऊर्जा संतुलित रखने के लिए कहीं दूसरी जगह पर। दुर्भाग्य से संस्कृति ने, समाज ने, जो कुछ भी आप उसे नाम देना चाहो, एक चीज़ उसने थोप दी है जिसे हम विचार करना, सोचना कहते हैं। क्या आप जानते हो? मुझे कोई उपदेश नहीं देना, पर हमें मूल सवाल पूछना होगा कि सोचना क्या है और क्यों हम सोचते हैं, विचार करते हैं। ये दो महत्वपूर्ण सवाल है जिन्हें हमें पूछना होगा। दुर्भाग्य से हम इसे हल्के में ले लेते हैं। फिर भी ये सच है कि विचार सहज नहीं है, नैसर्गिक नहीं है, वह स्वयं उत्पन्न नहीं है। वे हमेशा ही बाहर से आते हैं। ऐसा नहीं कि मेरे पास कोई खास अंतर्दृष्टि है जिससे मैं इंसान के दिमाग में झांक सकूं, लेकिन मैं जिसमें गलती से गिर पड़ा, जो मुझ में घटित हुआ, उसने मेरा ये समझना संभव किया कि मानवीय दिमाग केवल प्रतिक्रिया करने वाला है, परिवर्तन करने वाला है, न कि निर्मित करने वाला है। विचार उत्तेजना पर प्रतिक्रिया करता है और उसे आपके विचारों में, भावनाओं में परिवर्तित करता है। तो ये एक एकात्मक गति है। आप खुद को आपके इर्द गिर्द की चीज़ों से, चीज़ों की समग्रता से अलग नहीं कर सकते। और जो आपको इस समग्रता से, निसर्ग से, जो भी आप उसे कहना चाहो, इससे अलग करता है, उसे विचार कहा जाता है। लेकिन क्या विचार है? ये मेरा सवाल है। वह जो कुछ भी है वह विचार के बारे में है, लेकिन विचार नहीं है। मूल रूप से वह विचार है ही नहीं, बल्कि केवल विचार के बारे में है। आप विचार की व्याख्या कर सकते हो, पर क्या वो वह है? आपके पास खुद को विचारों से अलग करके विचारों को देखने का कोई रास्ता नहीं। पता नहीं कि कभी आपने इसे करके देखा या नहीं। तो क्या आप खुद को खुद के विचारों से अलग करके उस विचार को देख सकते हो? ये सवाल ही अपने आप में बेतुका है, क्योंकि हम केवल अनुमान लगाते हैं कि वह विचार है और हम खुद को विचार से अलग कर सकते हैं और विचारों को देख सकते हैं। क्यों आपको ऐसी मितव्ययिता में लिप्त रहना है कि खुद को विचार से अलग करके उसे देखना है? आपको कैसे पता कि विचार होता है? ज्ञान के जरिए, जो ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी से हमें सौंपा गया है। पर दूसरे क्या कहते हैं उससे हमारा कोई वास्ता नहीं। पर आपका क्या कहना है? मुझे आपसे व्याख्या नहीं चाहिए। मैंने कभी परवाह नहीं की कि सुकरात ने क्या कहा, या बुद्ध ने क्या कहा, या जीसस ने क्या कहा, या किसी भी दार्शनिक ने, या फिर जो आज वैज्ञानिक कह रहे हैं, क्योंकि मूल अणु है ही नहीं। वैज्ञानिक
कभी कामयाब नहीं होने वाले। ना वो कभी निर्मित किया गया था, ना वो गायब हुआ। कभी ना कुछ जन्मा था और ना कभी कुछ मरा है। इसी तरह से चीज़ें कार्य कर रही है। तो एक बार किस्मत से अगर आप इस परिस्थिति में, जहाँ विचार की पकड़ छूट जाती है, जहाँ विचार का शिकंजा नहीं रहता, अगर किसी तरह से पहुंच जाते हो, गिर जाते हो, तब आपको पता चलेगा कि मैं कह क्या रहा हूँ। ये कोई अनुभव नहीं है, मेरे अनुभव का हिस्सा नहीं है। इस अनुभव करने की रूपरेखा में, इस अनुभव करने के ढांचे में मैंने कुछ भी प्राप्त नहीं किया है जिसकी मैं बात करूं। ये ऐसा कुछ है ही नहीं जिसे मैं कह सकूं कि मुझे पता है या मैं जानता हूं। वह अलग तरह का जानना होता है। अगर मैं जानना शब्द का इस्तेमाल यहाँ करूँ तो, जिस तरह से शरीर अपने कार्य को जानता है, लेकिन आपको और मुझे शरीर कार्य के बारे में अलग मार्ग से पता है, जो डॉक्टर ने दिए ज्ञान के जरिए है, जिन्होंने शरीर का निरीक्षण किया। और हृदय नहीं जानता कि वह खून पंप कर रहा है। शरीर नहीं जानता कि वो जिंदा है या मर गया है। उसके पास कोई तरीका नहीं। उसके पास इन दोनों चीज़ों को अनुभव करने का कोई तरीका नहीं। तो सारे व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए मृत्यु का अस्तित्व नहीं। आपके पास इस तथ्य को खुद से खोजने का कि आप जिंदा है या मृत है, मरे है, कोई मार्ग नहीं। ये मेरे विचार नहीं हैं। ये मेरे विचारों से निर्मित नहीं हुआ है। इसका तार्किक कोई आधार नहीं है। आप इस सब को बकवास कह सकते हो। अलविदा। आपके साथ मेरी सारी शुभकामनाएं। इतना ही मैं कह सकता हूँ। वहाँ वार्ता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इसलिए शुरू में ही मैंने कहा, सवाल पूछा था कि विचार करना मतलब क्या? क्यों हम विचार करते हैं? वह विचार करना तभी है जब आपको कुछ जानना होता है। विचार करना चाहना है। तो बहुत शुरुआत में ही मुझे मेरे बारे में कुछ जानना है। मैं जानना चाहता हूँ कि मैं जिंदा हूँ या मरा हुआ। यह अपने आप में ही मूर्खता भरा सवाल है। वह जीवंत चीज़ का खुद के लिए इस सवाल को रखने का कोई कारण नहीं। वह जानता है कि वह जिंदा है। इस तरह के बयान का कोई अर्थ नहीं। ये एक मरी हुई चीज़ है। विचार मरा हुआ है। तो ये मृत चीज़ है जो जीवंत चीज़ के बारे में जानना चाहती है। ये कभी जीवंत चीज़ को मरे का हिस्सा नहीं बना सकता। ये आप गुमराह करने वाली बात कह रहे हैं कि किसी चीज़ को जानने के लिए आपको उससे सीधे संपर्क में होना चाहिए। कई सालों से हमारे दिमाग को पढ़ाया गया है कि वह कोई तरीका है कि आप किसी चीज़ के साथ सीधे संपर्क में हो सकते हो। लेकिन वह कोई तरीका नहीं कि आप इस अनुभव करने वाले ढांचे के सहारे कुछ अनुभव कर सको, खास करके इसे जो जिंदा है। अनुभव ज्ञान से उत्पन्न होता है, जो ज्ञान हमें पीढ़ियों से मिला है। एक यंत्र हमारी रचना में शामिल है। वह है संवेदी अनुभूतियाँ। इंद्रियाँ आपको कुछ नहीं बताती है। उत्तेजना और प्रतिक्रिया एक एकात्मक गतिविधि है। तो आप बोल ही नहीं सकते कि ये प्रतिक्रिया उस किसी खास उत्तेजना की है। तो हम बात कर रहे हैं इस तथ्य की, इस एकात्मक गति की, उत्तेजना और प्रतिक्रिया की, जो संभव अतीत के ज्ञान के मदद से होता है। ज्ञान हमें सौंपा गया है। शायद से जब आपके पास प्रयोगशाला है और चिकित्सक कहीं चेक करेगा और कहेगा कि इस चीज़ के कारण आपकी ये खास प्रतिक्रिया हो रही है, पर यह हमारी ज़्यादा कुछ मदद नहीं कर सकता। ये सिर्फ खुद को हमें बताने के लिए या किसी दूसरे व्यक्ति को बताने के लिए, उस ज्ञान के माध्यम से जो ज्ञान हमें सौंपा गया है। पर क्या वह कोई प्रतिक्रिया किसी
खास उत्तेजना के कारण है? क्या वहाँ कोई उत्तेजना है भी या नहीं? मैं इस पर भी सवाल खड़ा करता हूँ। हमें कैसे पता कि ये खास प्रतिक्रिया उस उत्तेजना की है? ये आंखें उस प्रकाश पर, लाइट पर केंद्रित है। ये आंखें नहीं कहती कि वह प्रकाश है। ये एकात्मक गतिविधि है कि आंखें प्रकाश पर प्रतिक्रिया कर रही है। जो वहाँ है प्रतिबिंबित हो रहा है। तो इस तरीके से इसे रखना गुमराह करने वाला है, क्योंकि आप सोचते हो कि मैं ये सारी बातें जो अनुभव मुझे है, जो कि वह अनुभव नहीं है जो हम सब ज्ञान के मदद से अनुभव करते हैं। ये केवल प्रतिबिंब है। मैं इसे इस तरह से इसलिए रखता हूँ क्योंकि आपको ये भाव दिला सकूँ कि अगर मैं और आप एक ही तरह से कार्य में होते और आप उसी तरह से कार्य में हैं, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते कि देखिए मैं इस तरह से कार्य करता हूँ, आप भी उसी तरह से कार्य में हैं जिस तरह से हर मानवीय शरीर कार्य में होता है। मानवीय शरीर वह जो प्रकाश है उससे अलग नहीं है। मैं वेदांत की भाषा नहीं कह रहा। वह कोई मार्ग नहीं कि आप खुद को प्रकाश से अलग कर दो। जो आपको उससे अलग करता है और जो मुझे ये सब कहने को कहता है वो ज्ञान है जो मुझे दिया गया है, उसका इस्तेमाल और उन चीज़ों को स्पष्ट करना, उन पर जोर देते हुए कि आप उससे अलग है। नहीं तो अलगाव बनाए रखने का कोई अर्थ नहीं। ये अर्थहीन है जब तक कि हमें ज्ञान की निरंतरता की मांग पूरी करनी हो, और वो पूरी केवल दोहराव की प्रक्रिया द्वारा की जा सकती है, जो कि है ज्ञान का इस्तेमाल करके वही अनुभव करना। वह नया अनुभव जैसा कुछ नहीं होता। ये केवल उत्तेजना पर प्रतिक्रिया है। जो उत्तेजना समाज से, बाहर से, संस्कृति से, जो भी आप उसे कहना चाहो, मैं उसे शब्द देना चाहता हूँ दुनिया का दिमाग। मतलब इंसानी अनुभवों की, विचारों की, भाव की समग्रता, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी से हमें दी गई है, हस्तांतरित की गई है। लेकिन दुनिया का दिमाग जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उसने मुझे और आपको बनाया केवल और केवल इसी उद्देश्य से कि वह अपनी यथास्थिति बनाए रख सके। बस इसी में उसकी रुचि है। तो उस ज्ञान के इस्तेमाल के बिना, उस दुनिया के दिमाग के बिना, आपके खुद के पास आप अलग हो का अनुभव भी नहीं हो सकता। और ये तथ्य कि आप जिंदा हो, उस ज्ञान के बिना, उस दुनिया के दिमाग के बिना अनुभव करना संभव ही नहीं। आपका अस्तित्व जैसे आप खुद को जानते हो वह संभव है केवल उस ज्ञान की मदद से। उसी तरह जिस तरह मुझे ऊर्जा पाने के लिए खुद को खाना खिलाना पड़ता है, इस शरीर को चलाए रखने के लिए आपको दुनिया के दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपका अलग अस्तित्व, अलग पहचान बनाए रखने के लिए आप एक अलग इकाई हो। इसको अनुभव करने के लिए ज्ञान ही एक तरीका है, और वह दूसरा कोई तरीका नहीं, बल्कि चीज़ों की वास्तविकता को अनुभव करना बिना इस ज्ञान के मदद से निरर्थक अभ्यास है। मेरा जोर इस पर है कि आपकी वास्तविकता को समझने की कोशिश या अनुभव करने की कोशिश जो इस ज्ञान के क्षेत्र के बाहर होगी वह निरर्थक ही होगी। तो किसी चीज़ की वास्तविकता को समझने की चिंता छोड़ दो। वास्तविकता जो संस्कृति द्वारा हम पर थोपी गई है। देखिए, नहीं तो मेरे पास इस दुनिया में समझने, कार्य करने का कोई तरीका ही नहीं होता। तो मैं इस दुनिया के दिमाग का, संस्कृति की वास्तविकता का स्वीकार करता हूँ,
जैसी वो मुझ पर थोपी गई है, इन उद्देश्यों के लिए कि मैं संचार कर सकूं, बात कर सकूं। और वो संचार सरल चीज़ें हैं कि मुझे पानी पीना है, मुझे उस जगह जाना है। यह सवाल है जिसमें मेरी रुचि है, ना कि सवाल उठाना कि वास्तविकता क्या है, परम सत्य क्या है, वह कैसे नहीं है। यही मैं कह रहा हूँ, जिए कैसे। पर वह इसका कोई तरीका नहीं है। आप सोचते हो कि सोचने के किसी नए तरीके से, नए ढंग से आप इसे कर पाओगे। मैं नहीं कह रहा कि वह विचार करने का कोई दूसरा तरीका ही नहीं है, हमारे सोचने के तरीके से अलग। सोचना ही है जिसने समस्या निर्माण की है, और उसी के ज़रिए आप ये समस्या नहीं सुलझा सकते। सोचने से हम केवल समस्या निर्मित कर सकते हैं, पर समस्या सुलझा नहीं सकते, लेकिन उसे सुलझा नहीं सकते, क्योंकि हमें हमारी सोच पर भयानक विश्वास है। उसी सोच ने हमारी सब कुछ बनाने में मदद की है, और अभी भी हमारा पूरा विश्वास हमारे विचार करने में है। और हम आशा करते हैं कि उसी विचार की मदद से हम ये समस्या सुलझा लेंगे। पर यह सोचना दिमाग का उत्पाद नहीं है। दिमाग केवल प्रतिक्रिया करता है, वह निर्मित नहीं करता। वह कोई सोचना, कोई विचार करना होता ही नहीं है। दिमाग विचार करने में शामिल ही नहीं है। एक चीज़ जो आपको चौंका देगी कि इंसान आखिरकार क्या है। इंसान याददाश्त है। देखिए, अभी भी हमारे पास सवालों के जवाब नहीं हैं। ये न्यूरॉन्स याददाश्त में क्या काम करते हैं, और याददाश्त क्या है। एक दूसरे दिन मैं मस्तिष्क शल्य चिकित्सक से बात कर रहा था, और उसने मुझसे कहा कि जिस बारे में हम बात कर रहे हैं वह बहुत असाधारण है, क्योंकि हम अब थोड़े बहुत ऐसे निष्कर्ष पर आए हैं कि हर इंद्रियों की अपनी अलग याददाश्त है। तो आँखों की, सुनने के यंत्र की अपनी अपनी याददाश्त है, और वह कोई याददाश्त की समग्रता नहीं है। और दिमाग इन उत्तेजना को परिवर्तित करने में कोई रुचि नहीं रखता कि उसकी यथास्थिति बनी रहे। सभी अनुभव जिन्हें हम असाधारण समझते हैं, परम आनंद, परम सुख, मोक्ष, प्रेम, करुणा, जो कि शरीर के लिए खतरा है, क्योंकि उसे इसमें कोई रुचि नहीं है, ये सब तो वो बाहर फेंकते जा रहा है। यही कारण है कि वह कष्ट है, पीड़ा है। एक बार आपने खुशी का असाधारण अनुभव ले लिया, तो वो लगातार निरंतर रहने की मांग करता है। और निरंतर की मांग कुछ ऐसी है जो तंत्रिकाएं नहीं कर सकती। तो जिसे हम खुशी कहते हैं, वह शरीर के लिए पीड़ा है। और जब तक कि शरीर का और उसके प्रतिक्रियाओं का सवाल है, तो चाहे खुशी हो या दुख, दोनों समान हैं। लेकिन जिस क्षण आप उसे खास उत्तेजना में ट्रांसलेट करते हो, परिवर्तित करते हो, खुशी की उत्तेजना के रूप में, तो लगातार खुशी बने रहने की मांग भी साथ साथ ही चलती है। तो वो उसे बाहर फेंकना चाहता है। जिसे आप खुशी कह रहे हो, वो पीड़ा में बदल चुकी है, और शरीर की इसमें कोई रुचि नहीं, वो इसे बाहर फेंक देता है। तो क्या बच्चा पैदा हुआ तो क्या वो सोचेगा ही नहीं? ये निर्भर करता है कि सोचने से आपका अर्थ क्या है। जानवरों में भी किसी तरह का सोचना होता है। जैसे कुत्ता जानता है कि आप उसके मालिक हो या नहीं हो, उसे उसके घर वापस जाने का पता है, अगर उसे ही आप सोचना कहते हो, जो कि पूरी तरह से अलग है। लेकिन पर आपका सोचने से अर्थ है कि विचार का इस्तेमाल करना, जो संस्कृति या समाज, जो भी आप उसे कहना चाहो, उसके द्वारा दिया गया है।
उसका किसी खास लक्ष्य को पाने के लिए इस्तेमाल करना। तो आप जिसे आध्यात्मिक लक्ष्य कहते हैं उन्हें उच्च स्तर पर रखते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो लक्ष्य क्या है, वो आध्यात्मिक है इसलिए आप उसे ऊपर रखते हो। चाहे वह आनंद हो, परमानंद हो, भगवान, सत्य या एनलाइटनमेंट, जो कुछ भी हो। पर हर कोई, चाहे वो यहाँ हो अमेरिका में या भारत हो या ऑस्ट्रेलिया या रशिया, वो एक ही बात में रुचि रखता है, जो कि है आनंद। बिना एक भी पीड़ा के क्षण के, दुख के क्षण के, खुशी बिना दुख के। यही है जो हर कोई चाहता है। तो फिर परमानंद या कहे भगवान, सत्य, वो सारी बातें आखिरकार आनंद है, जिन्हें हमारे सामने लक्ष्य के रूप में, उद्देश्य के रूप में रखा है। और उन तथाकथित आध्यात्मिक कहे जाने वाले लक्ष्यों को हासिल करने के लिए जिस यंत्र का आप इस्तेमाल करते हो, वह यंत्र हर कोई, एक चोर जो जेल में बंद है, उसी यंत्र का इस्तेमाल उस जेल से बाहर आने के लिए कर रहा है। जो यंत्र आप अपने आध्यात्मिक लक्ष्य को पाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, वह पदार्थ है, वह भौतिक है। तो आपके सारे आध्यात्मिक लक्ष्य भी भौतिक है। मंदिर या गिरजाघर, चर्च बनाने के बाद आप क्या करते हो? आपकी प्रार्थनाएं क्या होती है कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। आप पदार्थ, भौतिक चीज़ों को पाना चाहते हो, नहीं तो आध्यात्मिक चीज़ों को हासिल करना चाहते हो, नहीं तो कोई परम, परे की चीज़ पाना चाहते हो। उत्तरजीविका तंत्र, सर्वाइवल मैकेनिज्म, जो शरीर के लिए ज़रूरी है, पहले से ही वहाँ है। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन संस्कृति द्वारा उसकी सुरक्षा की मांग वहाँ लाई गई है। यही मैं दिखाना चाह रहा हूँ। ये मनुष्य की दुखद घटना है। ये क्यों है पूछना एक मूर्खता भरा सवाल है। ये चेतना, आत्मचेतना, निसर्ग से अलगाव, निसर्ग से भिन्न, प्रकृति से भिन्न व्यक्ति होने का भाव क्यों हुआ है? ये क्या घटित हुआ है? यह अर्थहीन सवाल है। यह है वहाँ, और यही मेरे पीड़ा का, मेरे दुख का कारक है। आप सब दार्शनिक हो, मुझे भी एक दार्शनिक होना था, पर मैं अभी खारिज हुआ दार्शनिक हूँ। देखिए, दुर्भाग्य से दर्शन शास्त्र के पास हमें बताने के लिए कुछ भी नहीं है। ये हमें हमारा जीवन सुधारने के लिए, उसे बेहतर बनाने के लिए दिशा निर्देश नहीं देता। ये केवल हमें इस यंत्र को, बुद्धि को इस्तेमाल करके उसे और तेज बनाने में मदद करता है। बस मेरी समस्या ये है कि मैं इसमें कैसे गिर पड़ा। ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं नहीं जानता। ये मेरी समस्या है। ऐसा नहीं कि मैं उसकी बात नहीं कर सकता, पर वह बात करने को कुछ है ही नहीं। ये कैसा हुआ, क्यों हुआ और ये कब हुआ, इन सारे प्रश्नों के जवाब मैंने खोजने चाहे। और आखिरी का सवाल भी कि क्या कुछ घटित हुआ भी या नहीं। मेरे पास कोई तरीका नहीं, इसलिए मैं किसी से इसकी बातचीत नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि ये अनुभव के ढांचे के क्षेत्र में नहीं है। अगर ये होता तो ये भी किसी अनुभव जैसा ही होता। तो मैं आप सबसे एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ। आप सबसे मिलके मुझे अच्छा लगा। चलिए अब अलविदा, गुड बाय। मैं ना ही यहाँ आपको कुछ सिखाने आया हूँ, या ना ही आपका मनोरंजन करने या आपको मोक्ष इत्यादि दिलाने, ना ही सोचने के अन्य तरीके बताने के लिए हूँ। मेरे पास ऐसा कोई भ्रम नहीं है कि ये बातचीत किसी को कुछ देने वाली है। यहाँ बैठकर
घंटों घंटों वार्ता करते रहना कि कुर्सी उस कमरे में है या नहीं अर्थहीन है। मुझे वार्ता करने में, खुद को अभिव्यक्त करने में कोई रुचि नहीं है। ये स्वयं सक्रिय होने वाली मशीन गन के जैसा है। जैसा मेरे पास टेप रिकॉर्डर है जो आवाज़ से सक्रिय हो जाता है, तो कोई भी विचार की गतिविधि, आसपास की कोई भी विचार की गतिविधि ये शूट डाउन कर देता है। वो उसे तुरंत ही गिरा देगा। उसके शूट डाउन करने के पीछे ये उद्देश्य, ये कारण नहीं कि कुछ असाधारण घटित होगा। मशीन गन तो इस तथ्य को भी नहीं जानती कि वो वहाँ होने वाली उस गतिविधि के कारण सक्रिय हुई है और फिर बराबर उसे शूट कर रही है। जीवन क्या है? आप इस जीवन की व्याख्या क्यों करना चाहते हो? मैं इस जीवन के बारे में कुछ भी नहीं जानता। शुरुआत में ही मैंने कहा था कि जीवन ये सवाल पूछता ही नहीं कि मैं जिंदा हूँ या मरा हुआ। अगर आप मुझसे पूछो कि क्या मैं जिंदा हूँ, तो हाँ बिल्कुल मैं कहूँगा कि हाँ मैं जिंदा हूँ, क्योंकि सारी जानकारी मुझे डॉक्टरों द्वारा दी गई है और आप भी यहाँ बैठे हैं, बात कर रहे हैं, उत्तेजना पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, अलग अलग चीज़ें कर रहे हैं। तो मैं ज़िंदा हूँ, मुझे खुशी है कि मैं ज़िंदा हूँ। पर यह तथ्य कि मैं ज़िंदा हूँ अनुभव करना, मेरे लिए ज़िंदा होना वो क्या होता है? जीवन है। जीवन क्या है? जीवन क्या है मुझे सच में नहीं पता। ये खुद को जता रहा है। जीवन की अभिव्यक्ति, प्राण ऊर्जा। आप ही जीवन की अभिव्यक्ति हो। मैं हूँ मच्छर। मच्छर जीवन की अभिव्यक्ति है। सब कुछ हमारे इर्द गिर्द, वह एक जीवन की अभिव्यक्ति है। वह अभिन्न एकता है। लेकिन दुर्भाग्य से हम खुद को अलग कर लेते हैं और हमने खुद को भयानक अनुमानों से कि हम कई और से आए हैं, निसर्ग में सबसे ऊपर है, कि मानव जाति बाकी पशुओं से श्रेष्ठ है। पर हम कुछ भी नहीं है। हमारा कोई महत्व नहीं। ये सारे मानवीय शरीर प्रकृति द्वारा इस्तेमाल किए जाएंगे क्योंकि उसे इस ऊर्जा की ज़रूरत पड़ सकती है कहीं दूसरी जगह पर। तो कैंसर नहीं तो एड्स या कुछ तो वहाँ होगा जो मानव जाति को साफ कर देगा, जो हम सबका यहाँ से सफाया कर देगा। चाहे आप दुनिया के कितने ही डॉक्टरों को काम पर लगा दो। ये निराशावादी नहीं है। आप ऊर्जा का स्तर देखिए। चीज़ों की योजना में आपका कोई महत्व नहीं है, पर हमारे विचार के जरिए हमें ये मानने को मजबूर किया है कि हम कुछ बड़े, अलग कुछ है, कि हमारी आत्मा होती है इत्यादि। देखिए, जो इकाई है, जो कि इस समग्रता से, निसर्ग से, प्रकृति से अलग नहीं है, भिन्न नहीं है, वह खुद को निसर्ग की कोशिकाओं में, दिल में और बाकी सारे विभाजनों में नहीं बांटती। ये तो डॉक्टर के लिए होता है, जो किसी खास हिस्से को समझने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में जानने के लिए होता है। नहीं तो आपको आश्चर्य होगा कि शरीर की हर कोशिका के पास अपनी खुद की याददाश्त होती है। तो इसकी रुचि है जिंदा रहना, तो उसे पता है उसका जिंदा रहना उसके बगल में जो कोशिका है उस पर निर्भर है। यही कारण है कि वह संयोग है। और हमारी संस्कृति कहती है कि अपने पड़ोसी से प्रेम करो, अच्छे संबंध रखो, सबसे सहयोग में रहो इत्यादि। लेकिन यहाँ वो उसे उसके अपने तरीके से जानती है और वो जानना केवल जीवित रहने के लिए है। ये इसके मूल में ही स्वार्थी है। ये जो निस्वार्थ का हवाई जीवन कहीं दूर ख्यालों में हमने बना के रखा है,
हमारी पीड़ा का कारण है, न कि स्वार्थ, जो जीवन के अस्तित्व के लिए बहुत ज़रूरी है। ये स्वार्थ जो जीवंत इकाई का हिस्सा है, किसी को चोट नहीं पहुंचा सकता। जो शुरुआत में मैंने कहा कि वह न शुरुआत है न अंत है, कभी कुछ बनाया ही नहीं गया था, तो कभी कुछ मरने वाला भी नहीं है। तो ये समस्या जो हमारे लिए बनी है, ये उस विचार के कारण है जिस विचार ने समय और स्थान बनाया है। इसने समय बनाया, विचार समय है। जिस क्षण आप यहाँ कोई बिंदु बनाते हो तो आप दूसरा बिंदु भी बनाते हो, तो वह स्थान बन जाता है जो विचार द्वारा निर्मित है। तो आपको निर्माता की, सृष्टिकर्ता की इजाद करनी पड़ती है। तार्किक विचार ये नहीं सोच सकता कि ये सब जो हमारे आसपास मौजूद है आकस्मिक है, तो ये हमारे खुद की सोच का अनुमान है कि वहाँ कोई निर्माता है, कोई विधाता है। यही समस्या वैज्ञानिकों की है। बिग बैंग जिसकी वो बात करते हैं, वो खोज कभी खत्म नहीं कर सकते। ये चलते ही जा रही है, क्योंकि वह कोई तरीका नहीं कि आप उसे कैप्चर कर सको, उसे पकड़ पाओ, कैद कर पाओ। हाँ, आप अपनी डॉक्टरेट कर सकते हो, उपाधि पा सकते हो, नोबेल पुरस्कार विजेता बन सकते हो, इतना ही इसका काम है। क्योंकि हम वैज्ञानिकों की सराहना करते हैं और सोचते हैं कि शुद्ध विज्ञान असाधारण है, क्योंकि उसने हमें सब दिया, टेक्नोलॉजी, तकनीकी विकास। और अगर आप इसे पकड़ ही नहीं सकते, कैप्चर नहीं कर सकते, तो फिर इसका अस्तित्व भी नहीं। अनुभव, जो अनुभव नहीं किया जा सकता, वह अनुभव नहीं है। आप जो अनुभव करते हो, उसके अलावा वहाँ कोई अनुभव नहीं। तो आपको दुखी रहना ही पड़ेगा, उससे बचकर भागने का कोई मार्ग नहीं है। माफ़ करना, मैं आपकी तरफ ही हूँ। निसर्ग के पास हो सकता है कोई उद्देश्य नहीं, क्योंकि ये उद्देश्य की मांग सब कुछ की उत्पत्ति है, जिसमें हम गड़बड़ कर देते हैं। जितना ज़्यादा हम प्रकृति को समझते हैं, जितना ज़्यादा हम प्रकृति के नुकसान को समझते हैं, उतना ज़्यादा खतरनाक हम हो जाते हैं। शायद आप कहो कि दुनिया में भयानक प्रगति हो रही है, पर मैं यूनाइटेड स्टेट में 40 सालों से रहता आया हूँ। 1949 में पहली बार मैं यहाँ आया, अगर मुझे सही से याद हो तो मुझे लगभग 24 घंटे लगते थे, फिर 18, फिर 12, फिर 6, फिर 3 और आधा घंटा। अगर हाइपरसोनिक हवाई जहाज़ों का इस्तेमाल किया जाए तो हम इसे 1.5 घंटे में कर सकते हैं। तो क्या हुआ, कितने हवाई जहाज़ हम जीवन और संपत्ति को तबाह करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और आप इसे प्रगति कहते हो। मैं इसे कोई प्रगति नहीं कहता। क्या आप चाहते हैं कि मैं बैलगाड़ी पर वापस जाऊं? मेरे पूर्वजों के ज़माने में मैंने भी बैलगाड़ी इस्तेमाल की है, तो मेरे गांव में जो कुछ था मैं उसका इस्तेमाल करता था। पर मैं नहीं समझता कि ये असाधारण रूप से अत्युत्तम दुनिया है, क्योंकि भयानक प्रगति तो यहाँ है, पर प्रगति करते हुए उत्तरोत्तर हम उस दिशा में घुसे जा रहे हैं जहाँ हम सब कुछ साफ कर देंगे, खत्म कर देंगे। इस कारण इंसानी प्रगति के लिए मेरे पास कोई सम्मान नहीं। सर, ये इतना आसान नहीं है। इतने आसानी से आप नहीं कह सकते कि वास्तविकता का अस्तित्व ही नहीं है। बौद्धिक धारणा के तौर पर आप ये कह सकते हैं कि वह वास्तविकता नहीं है। ये बड़ा खतरनाक है। इस परिस्थिति के परिणाम भयानक है। एक दूसरे दिन एक व्यक्ति को मैं बता रहा था कि अगर खुशी या मज़े का भाव अगर साफ किया जाए तो उसके साथ सभी कुछ
चला जाएगा। कोई मुझसे ईर्ष्या के जलन के बारे में बातचीत कर रहा था। मैंने उससे कहा, देख भाई, अगर जलन आप में से निकल गई, चीज़ जो आप में से इसे निकालने में जिम्मेदार है, फिर वहाँ ना कोई सेक्स होता है, ना स्त्री, ना कुछ। जलन के साथ साथ ही सब कुछ चला जाता है। ये बहुत भयानक है। ये सारे खेल मत खेलिए, भूल जाइए। दुख में ही जियो और दुख में ही मर जाओ। मुझे इस दुनिया के किसी इंसान से कुछ नहीं चाहिए। आपको लग सकता है कि मैं अर्थहीन बात कर रहा हूँ। मैंने बहुत से लोगों से बात की, किसी ने भी मेरी कभी भी मदद नहीं की। ऐसा भी नहीं की। जो वास्तव में मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया। मैं खोजने के लिए भूखा था। खुद से खुद के लिए चीज़ों को पाना कभी पूरा नहीं हो पाया, कभी संतुष्ट नहीं हो पाया। तो उसने खुद को ही जला दिया, खाक कर दिया। बस उन सब लोगों के बावजूद मैं इस स्थिति में गिर पड़ा, जो लोग मुझे गलत मार्ग पर ढकेल रहे थे। देखिए, यहाँ एक केक है, उसमें आपको आपका हिस्सा चाहिए, तो आपको इसके लिए लड़ना पड़ेगा। और संस्कृति, समाज कहता है कि हम तुम्हें लड़ना सिखाएंगे। अगर आपको बड़ा हिस्सा चाहिए अगर इस केक में, तो इसके लिए कैसे लड़ना, हम उसकी शिक्षा आपको देंगे। और अगर आप कहते हो कि बस मुझे थोड़ा ही चाहिए, और आप भूखे जीते हो और भूखे ही मर जाते हो, तो ये बड़ा दुखद है। अपनी गरीबी को गुण मत बनाइए, सदाचार मत बनाइए। आपको अपने हिस्से के लिए लड़ना होगा। शरीर की कोशिकाएं मूल रूप से स्वार्थी है, और आपने मनुष्य जाति के सामने निस्वार्थ समाज की धारणा रख दी है। कहाँ है ये निस्वार्थ समाज? ये धारणा ही तो है जो इस स्वार्थ को बनाए रखती है। यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। कल जाकर आप निस्वार्थी व्यक्ति होंगे किसी भी कारण से, तो तब तक आप स्वार्थी ही बने रहोगे। जब कल आएगा, परसों के बाद। और भारतीय लोग इसमें बड़े चालाक है, जो अगले जन्म की बात करते हैं। पता नहीं 84 लाख जीवन से गुजरना भारतीय बखूबी जानते थे। उन्होंने इस जन्म में मुक्ति का वादा नहीं किया। वो कहते हैं आपको कई जन्म लेने पड़ेंगे, कई जिंदगानियों से गुजरना पड़ेगा, और यहाँ वे आपको यही और अभी देने का वादा करते हैं। कहाँ है यहाँ और अभी? अभी है ही नहीं। ये क्षण, कौन सा क्षण? वे किसकी बात कर रहे हैं? ये रहा अभी, अभी का क्षण। बताइए मुझे इस क्षण के बारे में। वह कोई वर्तमान नहीं है। भविष्य के बारे में तो सोचना ही मत। यहाँ ये क्षण है। बताइए मुझे इस क्षण के बारे में। मैं आपका शिक्षक नहीं हूँ। बताइए मुझे कि ये क्षण, ये वर्तमान का क्षण, ये पल, ये अभी क्या है? ये शाश्वत क्षण, वर्तमान की ये गति, वर्तमान में जीना, ये बड़ा मजाक है। पल पल में जीना। मस्तिष्क पल पल में नहीं जी सकता, उसकी कोई रुचि नहीं है। शरीर पल पल जी रहा है, क्योंकि वो स्थायित्व, नित्यता के अनुसार सोच नहीं रहा है। उसे पता है कि वो अमर है। उस भाव में अमरत्व नहीं जिस भाव में आप उस अमर शब्द का इस्तेमाल करते हो। इसे मृत्यु नहीं है। वह इस आकार में नहीं होगा। जब मेरी पत्नी या पति राख में मिल जाएंगे या कीड़ों के लिए भोजन बन जाएंगे, उनसे कोई सांत्वना नहीं। या गीधड़ उन्हें खा जाएंगे, कोई सांत्वना नहीं। पर आप कैसे मृत्यु को अनुभव करेंगे? मृत्यु को कभी अनुभव किया ही नहीं जा सकता, जैसे जीवन को अनुभव नहीं किया जा सकता। अनुभव करने का ढांचा आपकी मृत्यु को
अनुभव करने के लिए वह मौजूद नहीं होता या दूसरे की मृत्यु को। शरीर अकड़ गया है, जिसे उस शब्द से वर्णित किया जाता है जिसे मृत्यु कहते हैं, पर वो जिंदा है। आप नहीं कह सकते कि ये मर गया, भले ही वह उत्तेजना पर प्रतिक्रिया नहीं दे रहा, पर लाखों लाखों कीटाणु उस पर जी रहे हैं। ये जीवन को निरंतरता दे रहा है। तो ये उस तरीके से विचार नहीं करता कि 1 या 10 साल में अगर वह इसका सामना इस शरीर के विलुप्त होने से होता है, तो वो सब कुछ जो इस शरीर के ढांचे में मौजूद है वह दांव पे लगा देगा। वो सब कुछ दांव पे लगा देता है और आखिरी दम तक लड़ता है। और अगर वो बच जाता है तो अगले पल की उसे गारंटी मिल जाती है। तो वो वास्तव में पल पल में जीता है। शरीर। लेकिन मन जो निरंतरता में, शाश्वतता में रुचि रखता है, पल पल में जीने की बात करता है और उसका व्यापार बना लेता है। लेकिन वह उस क्षेत्र में ऐसी कोई पल पल में जीने वाली चीज है ही नहीं। यह संभव है। अगर संभव है तो आपको मेरी शुभकामनाएं। क्या वह नंबर 2 नंबर 1 के बिना हो सकता है? गणित का अंत आखिरकार रहस्यवाद में ही होता है। अनुभव करने वाला ढांचा जो अभी अस्तित्व में है, उसका उसके पहले अंत हो जाना चाहिए, जिसे आप मृत्यु कहते हो। तो आपके किसी करीबी, किसी खास इंसान की मृत्यु भी आप उस मृत्यु को अनुभव नहीं कर सकते। यही मैं कह रहा हूँ। आप उसे नाम दे रहे हैं और कह रहे हैं कि वह इंसान मर चुका है, क्योंकि उसके मृत्यु ने आपके भीतर खालीपन लाया है और अब आप उसके साथ वही रिश्ता नहीं रख सकते। इसलिए आप उसे मृत्यु कहकर उसका निपटारा कर देते हो। उसमें भी हमारे ही कुछ कारण हैं, जैसे कि शरीर की बदबू, चाहे वह पापी इंसान हो या संत। आप कार्यवाही की स्वतंत्रता में यकीन रखते हैं, पर आपके पास कर्म की कोई स्वतंत्रता नहीं है। कहाँ है? मुझे बताइए। वो विचार जो आपके नहीं हैं, मेरे तो है ही नहीं, शायद आपके हो। मेरे पास ऐसा कोई विचार नहीं है जिसे मैं मेरा खुद का कह सकूं। और चूंकि मेरे पास कोई विचार नहीं जिसे मैं अपना कह सकता हूं, तो मेरे पास ऐसे अनुभव भी नहीं जिन्हें मैं मेरा खुद का अनुभव कह सकूं। ये बस कंप्यूटर है, जो कुछ उसमें डाला गया है बाहर निकल आता है। माफ़ करना, हो सकता है ये आपको पसंद ना आए, पर ये बस केवल एक रोबोट है। आपने इस रोबोट की इजाद की है। रोबोट आपकी समस्या पर अस्पताल में वार्ता कर सकता है। रोबोट डॉक्टर के साथ समस्या पर बात कर सकता है। वो आपको प्रिस्क्रिप्शन दे सकता है, आपके कपड़े बदल सकता है, आपको नहला सकता है। और कोई मुझे बता रहा था, आपका प्रेमी भी बन सकता है, साथीदार। आप अपनी वासना की भी पूर्ति रोबोट के द्वारा अब संतुष्ट कर सकते हो। आप इस तथ्य को स्वीकार करने को तैयार ही नहीं कि हम सब भी रोबोट है, रोबोट की तरह मशीन हैं। बस हम सब बंदर है। हर चीज़ जो आप कर रहे हो, आपका हर भाव, आपका हर शब्द, आपकी हर अभिव्यक्ति किसी दूसरे द्वारा आपको सिखाई गई है। तो आप में ऐसा अद्भुत क्या है? मुझे कुछ नहीं दिखाई देता। मैं सारे गुणों को लेकर सीधा स्वर्ग से नहीं उतरा हूँ। सब ने मुझे सिखाया है। शायद मैंने भी इसमें और ज़्यादा कुछ जोड़ दिया है, और मैं शायद इस बारे में जागरूक भी नहीं हूँ। ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ से सीखी है, अलग अलग परिस्थितियों में, जीवन के तरह तरह के रास्तों में। और आप इन तथ्य के बारे में जागरूक ही नहीं कि कैसे ये स्पंज हर चीज़ को सोखते जा रहा है।
आपके पास तो स्वयं से यहाँ तक आने की भी स्वतंत्रता शायद नहीं है। उसमें भी मुझे शक है। आपके पास सच में सवाल भी नहीं है, आपके पास केवल जवाब है। आप वो सवाल पूछ रहे हो जिनका आपके पास पहले से जवाब है। मैं तो गांव का गवार हूँ, मेरे पास कोई सवाल नहीं। मैंने भी सवाल पूछे थे क्योंकि मैं मूर्ख था। आपके पास कैसे इतने सवाल आते हैं, कहाँ से आते हैं जिनके जवाब आपके पास पहले से ही है। जिन समस्या पर आप बात करना चाहते हो उसका हल भी आपके पास पहले से ही है, लेकिन मेरे पास तो कोई समस्या ही नहीं। मुझे वह कोई समस्या दिखाई नहीं देती, लेकिन आपके पास उन्हें सुलझाने के हल है। और आप इस कठोर तथ्य का कभी स्वीकार नहीं कर सकते कि वो समस्या का हल है ही नहीं। तो आप इधर उधर भटकते हो कि कोई हो जो मुझे इनका हल दे दे। उसी तरह से आपके पास जो प्रश्न है उसका आप अलग जवाब चाहते हो। क्यों आप उन जवाबों से संतुष्ट नहीं हो जो पहले से ही आपके पास मौजूद है? क्यों आप सवाल पूछे जा रहे हो जबकि जवाब आपके पास है ही? तो मैं इस सवाल जवाब में हिस्सा नहीं लेना चाहता। मेरे पास कोई जवाब नहीं है। मूल सवाल यही है, कपड़ा और मकान। कहाँ मुझे वो सस्ती बैग मिलेगी घूमने के लिए मुझे जिसकी ज़रूरत है? क्या आपके पास जो है उसके साथ खुश हो? मुझे नहीं पता कि खुशी क्या होती है, तो मैं दुखी भी नहीं हो सकता। लोग मुझसे अक्सर कहते हैं कि आप तो बहुत खुशी में जीते होंगे, बड़े आनंद में जीते होंगे। वो ये किस चीज़ की बात कर रहे हैं मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता कि खुशी क्या होती है, इसलिए मुझे दुख क्या होता है उसका भी पता नहीं। देखिए सर, जो इंसान खुश है वो खुशी की तलाश क्यों करेगा? मैं तो फूलों को भी नहीं देखता। देखिए, जब हम जीवन के बारे में बात करते हैं तो हम जीवन जीने की बात करते हैं। हम उस जीवन की बात नहीं करते जो सच में हमें नहीं पता। हमारे जीवन जीने को लगता है कि कोई उद्देश्य नहीं, इसलिए हम ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या जीवन का कोई उद्देश्य है, कोई अर्थ है? बेंगलोर में 90 साल के एक बुजुर्ग मुझसे मिलने आए। उन्होंने मुझसे पूछा कि जीवन का क्या कोई उद्देश्य है, कोई अर्थ है? 90 सालों से आप जी रहे हैं, 90 सालों में आपने जीवन का अर्थ नहीं पाया, तो मुझसे आप ये क्यों पूछ रहे हैं? हो सकता है इसको कोई अर्थ ना हो सिवाय सवाल पूछे जाने के। जब तक कि आपको जवाब मिले आप मर चुके होंगे। अगर आपको जानना है कि मृत्यु क्या है तो आपको अभी इसी वक्त मरना होगा। मृत्यु का भय नहीं, जो आप जानते हो उसके अंत का भय है। यह वह अज्ञात का डर नहीं है। आप नहीं चाहते कि भय का अंत हो। आपको भय से प्रेम है, आपको डर से प्यार है, क्योंकि भय का अंत मतलब आपका अंत, और आप नहीं चाहते कि ऐसा कुछ भी हो। इसलिए आप डर के खुशी में जी रहे हो। मेरे पास शारीरिक भय है, पर वो ज़्यादा देर तक चलता नहीं है, जो कि शरीर की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। जब आप कोबरा देखते हो, सांप देखते हो, तो आप एक कदम पीछे हट जाते हो, और फिर उसके बाद आप उसके साथ घूमने भी जा सकते हो, आप उसके साथ गाने भी गा सकते हो, पर आप ये नहीं कर सकते, आप भाग जाते हो। पर मुझे ये कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। कोबरा आपके डर की गंध लेता है, तो इसलिए आप उस पर हमला करने से पहले उसे ये काम कर डालना पड़ता है, हमला करना पड़ता है, ताकि आपको सोचने का वक्त ना मिले
और जो हथियार आपके पास है आप उसका उसे मारने के लिए इस्तेमाल ना कर सको। आप एक सांप को नहीं मार रहे, आप लाखों सांपों को मार रहे हो। लगता है कि आपको एक चीज़ समझ नहीं आ रही। जो घटना यहाँ घटती है वह संपूर्ण समग्रता पर परिणाम डालती है। ये कोई अलग एक घटना नहीं रह जाती।